बहनों भाइयों, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। स्वागतम स्वागत आम समस्त आग्रह कारण सीए बसिकी भाषण देवे आप संबोधित करेंगे माननीय राजनाथ सिंह जी। बहनों भाइयों, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। जैसा अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने बतलाया, आज के 8-10 दिन पहले आंध्र प्रदेश में चोट लग जाने के कारण काफी देर तक इस समय में खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए आज आप लोगों के सामने बैठकर मैं विचार व्यक्त कर रहा हूं। हमारे यहां के लोकसभा के प्रत्याशी और भारत सरकार के मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, विधायक प्रत्याशी श्री देवेंद्र महापात्रा जी, राज्य के महामंत्री सीमाचल खटाई जी, लोकसभा प्रभारी श्रीमती मुन्ना साहू, विधानसभा प्रभारी अर्जुन महापात्रा, विधानसभा संयोजक श्री मिश्र भानु प्रधान, मंडल सभापति प्रबोध प्रधान और मंडल नेत्रानंद राउल, और यहाँ मौजूद मेरी सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, एक बार मैं आप सभी लोगों से यह निवेदन करूंगा, बाबा जगन्नाथ का जयकारा लगाया जाना चाहिए। बोलिए भगवान जगन्नाथ की। सभी के हाथ उठने चाहिए मेरे बहनों भाइयों। प्रश्न भगवान जगन्नाथ का है। भगवान जगन्नाथ की, माता सुभद्रा की, बलभद्र जी की। मेरे बहनों भाइयों, आप सब लोगों ने हम लोगों का बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दुर्भाग्यवश मैं उड़िया नहीं बोल सकता हूं। वैसे धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे बिल्कुल छोटे भाई की तरह हैं। कभी कभी यह लोगों से उड़िया में बात करते हैं तो मैं समझने की कोशिश करता हूं, फिर भी मैं उड़िया पूरा नहीं समझ पाता हूं, आंशिक रूप से उड़िया भाषा में समझता हूं। इसलिए उड़िया भाषा से ही मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं। एठी उपस्थिता भाई और मौड़ी मानंकु मोर नमस्कार। बहनों भाइयों, 50 वर्षों तक यहां पर कांग्रेस की सरकार रही है और लगभग 25 वर्षों तक यहां पर बीजेडी की सरकार रही है। लेकिन उड़ीसा को इन 75 वर्षों में विकास के मामले में जिस ऊंचाई को हासिल करना चाहिए वह विकास नहीं कर पाया यह उड़ीसा। अब तक यहां की गरीबी को समाप्त होना चाहिए था, वह भी नहीं हो पाई। हालात इस सीमा तक बिगड़ गए कि यहां की उड़िया संस्कृति से जुड़ी तमाम चीजें गायब हो गई हैं, उसका कोई पता नहीं चला है। यह कांग्रेस के शासनकाल में और यह बीजेडी के शासनकाल में हुआ है। ऐसी बहुत सारी पांडुलिपियां हैं और हजारों यहाँ की कला संस्कृतियां हैं, वह भी गायब हो गई हैं। और मुझे तो यह बताया गया है कि भगवान जगन्नाथ मंदिर का जो रत्न भंडार है उसकी चाबी भी यहाँ की सरकारों ने जो है गायब कर दी। बहनों, जिस दिन हम लोगों की सरकार बनेगी, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, पूरे मामले की हम लोग छानबीन करेंगे। कहां हमारे भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार की चाबी गायब हो गई है। मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। बहनों भाइयों, आपको भरोसा दिलाता हूं, यह भरोसा कांग्रेस का भरोसा नहीं है, यह बीजेडी का भरोसा है। हम लोग जो कहते हैं वह करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठाकर कोई देख ले। 1951 में जो हम लोगों ने कहा था, जब हमारी सरकार बनेगी तो यह वादे पूरे करेंगे, केंद्र में सरकार बनने के बाद सारे वादों को पूरा करने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, हमारी आपकी पार्टी की सरकार ने किया। जो भी वादे हम लोगों ने किए 1951 से कहते चले आ रहे हैं, हम आएंगे,
तो जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत जो विशेषाधिकार प्राप्त है उसे समाप्त करेंगे। और आपने देखा संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलने के साथ चुटकी बजाकर हम लोगों ने धारा 370 समाप्त कर दिया। हम लोगों ने कहा था जब हमारी सरकार बनेगी अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। जहां हम लोग नारे लगाते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, ये कांग्रेस के बीजेडी के लोग कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर हम बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहनों भाइयों, वह तारीख भी आ गई 22 जनवरी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में कर दी। और मेरी बात आज ध्यान से सुन लीजिए, रामलला अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। मेरे बहनों भाइयों, भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अब मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता कि राम राज्य में होता क्या है, थोड़ा वह कठिन विषय है, इसलिए यहां पर उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। हम लोग डरकर सरकार नहीं चलाते। अब जैसे 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करना था, लोग ये कहते थे कि साहब ये तो मुस्लिम समाज का मामला है, आप क्यों 3 तलाक समाप्त करेंगे, ये तो मुस्लिम धर्म का मामला है। बहनों भाइयों, सरकार बने भाड़ में जाए, हम लोग राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। कोई भी मां हो, कोई बहन हो, बेटी हो, चाहे वह हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की हो, चाहे ईसाई की हो, चाहे यहूदी की हो, बहनों भाइयों, यदि वह भारत का नागरिक है तो उस मां बहन बेटी पर यदि कोई जुल्म होगा तो उन माताओं बहनों के बेटियों के साथ भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर खड़ी रहेगी। हम लोगों ने वोट की चिंता नहीं की, 3 तलाक समाप्त कर दिया। और आज आपको गुमराह कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी आ गए, प्रधानमंत्री बन गए तो आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर देंगे। बहनों भाइयों, किसने अपनी मां का दूध पिया है जो आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर दे? बल्कि पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था थी उसको संवैधानिक अधिकार भारत के इतिहास में पहली बार देने का काम किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, हम लोगों की सरकार ने किया है। समाज के सभी वर्गों की चिंता हम लोग करते हैं। जो पिछड़े वर्ग, अनुसूचित वर्ग में नहीं आते, उनमें भी आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए हैं, गरीब हुए हैं, उनके लिए भी 10% आरक्षण की व्यवस्था आजाद भारत के इतिहास में किसी सरकार ने की है तो हम लोगों की सरकार ने की है। बहनों भाइयों, हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहते, लेकिन गलत सलत प्रचार करके ये लोग। हेलो 10th एग्जामिनीज, आपण माने एमसी एक स्कूल खोजुचंती कि जोंठी इंटीग्रेटेड कोचिंग पाई परिबे, तेबे टीएससी गुरुकुले जोग दियंतु जा एकेडमिक लर्निंग पार्टनर फिजिक्स वाला सहित अनुमोदित। कॉल 9438782020।